हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओडिया ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आम गोटे बहुत बढ़िया बुक्र ऑडियो बुक समरी उपर आलोचना करने जाऊँ। तो से बुक्र ना हूँ कौन, द पावर ऑफ हैबिट। हाँ, द पावर ऑफ हैबिट। यार लेखक होती कौन, डॉक्टर चार्ल्स डुहिंग। डॉक्टर चार्ल्स डुहिंग। तो बही आरंभ लेखक कहते कि से बुक को लेखुवा समय से प्रत्येक दिन सकाळे रनिंग करुले, दौड़ुले। आउ दौड़ा द्वारा गोटे हैबिट को बनवा द्वारा तांकर से तांकर जेतिक वजन चाहूले तांकर 15 केजी वेट लॉस से करि पारथिले। एवं आहुरी मध्य से कहते कि से तांकर निजर प्रोडक्टिविटी मध्य बहुत किछि सुधार आनी पारथिले। तो लेखक डॉक्टर चार्ल्स यूएस मिलिट्री जी मेजर अच्छा सहित एमती डिस्कसन करुवा समय से गोटे कथा कहले कि तांकर जो मिलिट्री कैरियर अच्छी, तो से कैरियर भितर से गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस बा गुरुत्वपूर्ण जिनस शिखि पाइथिले, से हूँ हैबिट। आउ जो हैबिट लेखक चार्ल्स को अधिक स्मार्ट, फास्टर आउ बेटर बनैथिला। तेणु लेखक डॉक्टर चार्ल्स यही पावर ऑफ हैबिट बुक रे से तांकर निजर एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये शेयर करछंती कि किपरि गोटे जिनिस रे हैबिट बनैबा द्वारा से पूर्वटू अधिक स्मार्ट, बेटर हो पारिछंती। आउ तांकर प्रोडक्टिविटी किपरि सुधार आछि से बुक रे आलोचना करछन। तो ये बुक रे आपण जदि एतपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना हांती तले वीडियो रे मजी जीवा पूर्व आम वीडियो को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। तो आसंतु जानिबा ये बुक रे आउ कोन सब लिखा जायछि। तो लेखक ये बुक रे आमको हैबिट कौन बुझीचंती, ता सहित पर्टिकुलर गोटे पर्सन हो बा कौन सी सोसाइटी हो बा ऑर्गेनाइजेशंस पाई आमे किपरि आम निजर हैबिट को गोटे नुआ आकार दे परिबा, ताको बदलै परिबा, ताहा मध्ये एठे से सिखैचंती। आउ ये बुक केवल कि आम जो वर्क रिलेटेड जो जहाँ भी काम करुचे हैबिट उपर में, बरं आम व्यक्तिगत जीवन में जो हैबिट सब आम आपणुचे ताकू मध्य से किपरि बदली पारिबा आउ ताकू गोटे किपरि नूतन रूप दे पारिबा ता पर मध्य डिस्कशन करछंती। तेणु ये बुक आज से मानक बहुत हेल्प करिवो जो माने तांकर जीवन को बदलाय पय चाहउचंती, तांको जीवन रे आगु को बढ़िया पय चाहउचंती। ये बुक मनीषर पर्सनाल हो कि प्रोफेशनल लाइफ हो, बा से गोटे इंडिविजुअल मनीष हो बा गोटे लीडर हो बा गोटे कम्युनिटी हो, समस्त सबू लेवल लोकों ये बुक बहुत यूजफुल, बहुत दरकारी अटे। तेणु लेखक डॉक्टर चार्ल्स तो बही आरंभ में आमको 3टा पॉइंट्स उपरे बहुत फोकस करने कहते, जो 3टा पॉइंट से डिस्कस कर। से 3टा पॉइंट हूँ कौन, हैबिट ऑफ इंडिविजुअल्स, हैबिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आउ हैबिट ऑफ सोसाइटी। तो प्रथम हूँ इंडिविजुअल हैबिट्स। तो ये इंडिविजुअल हैबिट्स को बुझा पूर्व आमको प्रथमे हैबिट्स कौन जाना पड़ो, तो ये हैबिट केमिति काम करे ताको बुझा पड़ो। तो साइंटिस्ट को कहवा अनुसार कि ये हैबिट आपे आपे जन्म होता है, कारण आमर मस्तिष्क सब बड़े आम जहाँ भी चेष्टा करूँ, जहाँ भी किसी नुआ रूटीन करूँ बा जहाँ किसी नुआ काम करूँ, से सब बड़े ताकू गोटे हैबिट बनवाई चेष्टा करे। कारण ये हैबिट करने द्वारा मस्तिष्क से बा ब्रेन से तार निजर शक्ति को बंची पारे बा एनर्जी को शेप करि पारे। एवं आहुरी मध्य लेखक कहते कि जितेबाला कौन सी गोटे हैबिट अभ्यास रे परिणत हो जाए सेतेबाला आम मस्तिष्क आउ से उपरे अधिक डिसीजन नापी समय वेस्ट करे ना, बरं से समय से रेस्ट नहीं थाए बा अन्य कौन सी काम बा टास्क प्रति कार्य करने से व्यस्त रह जाए, जहाँफल से हैबिट थोड़े अभ्यास रे परिणत हो गला आम ताको आपे आपे करिया को लगी था। आउ जहाँ भी किसी हुए ता मस्तिष्क बेसी किसी भावे ना एवं ऑटोमेटिकली करिया को लगी था। एवं से हैबिट सेते पर्यंत चली थाए जते पर्यंत आमे ताकू निजे बदलिया पई चेष्टा न करि था। तेणु से लेखक कहते कि जितेबाला आम कौन सी काम लगातार कर चलू ता आम हैबिट रे परिणत हो जाए। आ ये हैबिट मस्तिष्क भितर डीपली सेव हो जाए, फल से सेमिति सेम रही था जमी आम आगुरी कर आसलु। बस फरक एतिकी कि आम मस्तिष्क आइडेंटिफाई करि पारे ना कि को हैबिट्स को मस्तिष्क भितर रखिबा आ कोडा को हम त्याग करिबा, से खराब हो कि भल हो। से जदि आम से जिनस को आम सबुदिन कर चलू ताले से आम मस्तिष्क एमती सेव हो जाए आ ऑटोमेटिकली करिया को लगी था, से भल हैबिट हो कि खराब हैबिट हो।
ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ମଜି ଯାଇଥାଏ। ସେ ହୁଏତ ଚାହୁଁଥାଏ କି ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରୁ ସେ ନିଜକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବ ବା ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏମିତି ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷଟା ସବୁଦିନ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ସେଭ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବାଛିପାରେ ନାହିଁ କି କେଉଁଟା ଭଲ କି ଖରାପ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଆମେ ନୂଆ ବା ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ବନେଇ ପାରିବା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ପାରିବା। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ବା ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସହିତ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ପାୱାର ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଆମକୁ କିପରି ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନାଲ ବା କ୍ୟୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ରୁମ୍ରେ ସପୋଜ୍ ଯଦି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳିଲା ତାହେଲେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯିବେ। ବା ଆପଣ ଅଫିସ୍ରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲେ ବାସ୍ ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନିଜ ଚାରି ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାକୁ ସିଗ୍ନାଲ ବନାନ୍ତୁ କି ହଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ମାନେ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବା ମୋ କାମ କରିବି। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବେ କି ହଁ ଏଇ କାମଟାକୁ ମୁଁ କରିଦେବି ମାନେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟି ଦେବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କି ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଛି ବାଛନ୍ତୁ ବା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମାନେ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ଆପଣ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପୁରା ଇଚ୍ଛାର ସହିତ ପୁରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣ ବି ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ବା ସେଇ କାମକୁ ଆପଣ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ। ବା କିଛି କ୍ଲୁ ରଖନ୍ତୁ ବା ରିୱାର୍ଡ଼ ରଖନ୍ତୁ କି ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆଉ କରିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ସେ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଉ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନାଲ କରନ୍ତୁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ୱେରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଟିନ୍ ବା କୌଣସି ଛୋଟ ବା ସିମ୍ପଲ୍ କାମକୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ବ୍ରେନ୍କୁ ତାକୁ ଲୋଭ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ କି ହଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ବା ଏ କାମଟା ଯଦି ଆପଣ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଆପଣ ସେ ପୁରସ୍କାର ବା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ବା ଗୋଟେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଭିଂ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ କି ହଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବା ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଗୋଟିଏ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଯାହା ଯେଉଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଛି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସେ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଭିତରଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରିବା ତାକୁ ବାସ୍ ଆମେ ବଦଳାଇ ପାରିବା, ତାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇପାରିବା। ବାସ୍ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଅଛି ତ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ବତାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ଆମର ଯେକୌଣସି ଛୋଟ କାମ ହେଉ ବା ସିମ୍ପଲ୍ ରୁଟିନ୍ ହେଉ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ନିଜ ହ୍ୟାବିଟ୍ ବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା ସେ ତାକୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସେଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ। ତ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଇସାରା ବନେଇବା ବା କ୍ଲୁ ବନେଇବା ଆଉ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ବା କ୍ଲୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ସେଇ ହ୍ୟାବିଟ୍କୁ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆପଣ ସେ କାମକୁ ଆଉ କରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆଉ ଦୂରରୁ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ ହ୍ୟାବିଟ୍ସକୁ ବା ଭଲ କାମକୁ ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କିଛି କ୍ଲୁ ବା ରିୱାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କାମଟା କରିଦେବେ ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏଇ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍। ତ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କି ଏମିତି ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସେ କାମ କରିବା ହେଉ ବା ଖାଇବା ହେଉ ଶୋଇବା ହେଉ ବା କୌଣସି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ହେଉ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିପାରିବେ ବା କୌଣସି କାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ୱେରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ କରିବେ ତ ଏଇ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଏ।
ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ହାବିଟ୍ ଆମକୁ ସେ ବିଜନେସ୍ ହଉ ବା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ହାବିଟ୍କୁ କେମିତି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖକ କିଛି କିଷ୍ଟୋନ୍ ହାବିଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କିଷ୍ଟୋନ୍ ହାବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଇ କିଷ୍ଟୋନ୍ ହାବିଟ୍ ହେଉଛି ଏମିତି କିଛି ହାବିଟ୍ ଯାହା ଆମକୁ ସମୟର ସାଥେ ସାଥେ आमको बदल दे था और आम भितर गोटे नुआ हाबिट तैयारी कर दे था आमको गोटे भल दिगरे नहीं जाई था। तो आसन जानिबा से कीस्टोन हाबिट कौन। कीस्टोन हाबिट 1 से कहते कि जदि आपण एक्सरसाइज करुँच ताले एक्सरसाइज को गोटे हाबिट बनई दिंतु कारण ये एक्सरसाइज आमको नीतिदिनिया जीवन रे आगो को बढ़ियापाई ता सहित पूरा होल लाइफ रे तापर इम्पैक्ट पकई थाए। आमर बॉडी सुस्थ रहा सहित आमर माइंड मध्य हेल्दी रही था। ता सहित कीस्टोन हाबिट 2 रे से कहते कि आपण जदि कौन सी काम करुँच तो ताकू गोटे विल पावर सहित हाबिट बनई दिंतु कि आपण जेकोसी काम भी करूँ जेकोसी टास्क भी करूँ ताकू पूरा इच्छा शक्ति सहित करूँ आ विल पावर को गोटे हाबिट बनई दिंतु। तो ये बुक रे आहरी मते लेखक कहते कि रैपअप अर्थ होची कौन कि जितेबाला कौन सी लोक व्यक्ति कौन सी हाबिट को परिवर्तन करने चाहे तो इनिशियली आरंभ ताकू बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े असुविधा होता है। तो यही जो इनिशियल प्रॉब्लम बा असुविधा को आम रैपअप कहा जाए। जदि आपण या गोटे लगातार अभ्यास करेंगे हाबिट रे परिवर्तन करदे ताले आस्ते आस्ते आपको सहज हो। तेणु आप जो कौन नुआ हाबिट निज भीतर डेभलप करने चाहूँगी प्रथमे ताकू गोटे क्लू करूँ गोटे सिग्नाल तैयारी करूँ आप से हाबिट को बारंबार अभ्यास को फॉलो करूँ देखिए यह आपणकर गोटे आदत बनीज अभ्यास बनीज आप से हाबिट को निज भीतर डेभलप करेंगे आ दिने से हाबिट पावर आपन को साहाय्य कर। तेणु फ्रेंड्स गोटे कथा मन रखिथे ये जो चेंजेस बा परिवर्तन एते सहज हो न था शीघ्र हो न था यह समय लगी थाए। जदि आपणकर निष्ठा आ विल पावर इच्छा शक्ति आ बारंबार प्रति प्रचेष्टा ताकू गोटे नुआ सेप दे था गोटे नुआ रूप दे था आ से हाबिट को बदलबार साहाय्य करता है। से हाबिट केते भी खराब होना कहीं आपन जदि निज विल पावर बा इच्छा शक्ति को डेभलप करेंगे आ ताकू रिपीटेडली अभ्यास करेंगे देखिए आपंकर हाबिट पुणी थोड़ा रिसेप हो पार आप पुणी थोड़ा नुआ हाबिट निज भीतर डेभलप करेंगे। तेणु से लेखक कहते कि सब आप गोटे जब नुआ हाबिट निज भीतर डेभलप करने चाहते सब हाबिट फ्रेमवर्क को फॉलो करूँ जमीक कि प्रथमे निजर रूटीन को आइडेंटिफाई करूँ तापर जहाँ भी किसी नुआ हाबिट एक्सपेरिमेंट जोटा आप करने चाहते सब रिवार्ड सहित आरंभ करूँ। जदि आप हाबिट्स को फॉलो कले निजक ये रिवार्ड देवे तापर गोटे से आप सिग्नाल बा क्यू फाइंड आउट करूँ जिते आप से सिग्नाल आसे मैंने आप से हाबिट को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आउ गोटे सब हूँ प्लान रखु। ओके तो ये थिला आज ऑडियो बुक द पावर ऑफ हैबिट्स आउ ये ऑडियो बुक रो समरी केमिति लागला प्लीज कमेंट मी आउ ये भली नुआ नुआ ऑडियो बुक रो समरी सुनिया पे आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू फ्रेंड्स।